बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी के अंदर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दोस्तों गूगल के ऊपर ब्लॉगर किस तरह बनाते हैं उसके सेशन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद गूगल ब्लॉगर के ऊपर जो इसके लेआउट है उसके लेआउट की सेटिंग के बारे में बताएं और जो फजूल चीज़ें हैं, जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, उनको तरतीब किस तरह दे सकते हैं और नापसंदीदा जो मवाद है उसको हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारा बताया हुआ तरीका, बताए हुए जितनी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितना भी हम आपको बतलाते हैं उसकी आपको समझ आ भी रही है या नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था कि आप सोशलाइज के जो लिंक्स हैं वो किस तरह लगा सकते हैं, ये 4 पेज आपने किस तरह बनाने हैं और उसके बाद ये मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, गेम, डाउनलोड, टिप्स एंड ट्रिक्स, इनके नीचे ये किस तरह आपने लगाना है, ये सारी चीज़ें और इनके लिंक किस तरह लगाते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया था। तो आज इंशाल्लाह हम मज़ीद आपको ये जो फजूल ऐसे बिखरी हुई जो थीम में चीज़ें हैं इनको रिमूव किस तरह करते हैं और हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, वो हमने किस तरह लेना है। जो हमारी पहले वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आज हम इनको देखते हैं इनको किस तरह हमने ऐड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं एक दफ़ा अपने पेज के ऊपर, क्योंकि हमने अपने पेज के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का, कॉन्टैक्ट अस का और ये चीज़ें सारी हमने ऐड करनी थी। तो एक दफ़ा हम अपने इनको जो है एडिट कर लेते हैं ताकि हम इनमें जो हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकें। हमने जो है इसको एडिट मोड पे आ गए हैं, तो यहाँ से हम अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है या हमारा कॉन्टैक्ट अस है, उसके बाद अबाउट अस है, टर्म्स एंड कंडीशन का जो भी है, हम उसको जो कॉपी करके लाएंगे वो इसको इधर ये ला के पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट ऑन कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें बआसानी मिल जाएं। जो हमारी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने प्राइवेसी पॉलिसी का है, तो प्राइवेसी पॉलिसी को हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है ताकि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो सारी आ जाए। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से लेके कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ये बड़ी मेहनत से जो भी टोटल है ये लिखी गई है। तो आपने इसको यहाँ तक जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको लाके पेस्ट कर देना है। तो अब आपने करना ये है कि इसका जितना भी जहाँ पे एडिटिंग एग्जाम्पल पे यहाँ पे द टीचर्स टीवी लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आपने रिमूव कर लेना है। जैसे ये ईमेल आईडी है, यहाँ ईमेल आईडी की जगह आपने अपना लिख लेना है, बहुत ना लिख के, और उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। हम एक दफ़ा ये सारी बदल लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो है इसको सारी को जहाँ पे हमारा लिखा हुआ था द टीचर्स टीवी, उसको हमने इसको टेक्नोलॉजी ट्रिक के में रिप्लेस कर दिया है। आपने जब इसको तसल्ली कर लेनी है उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को भी इसी तरह ले लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन को अगर हम चलते हैं तो हम अपने यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, हम डिस्क्लेमर ही कर देते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम इसको लेके टर्म्स एंड कंडीशन को एडिट करते हैं, एडिट करके यहाँ पे भी डिस्क्लेमर कर देते हैं और उसके बाद हम इस सारे को फिर एक दफ़ा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टीचर्स टीवी, इसको हम अपने जो हमारा है हम उसमें चेंज कर देते हैं। ये लिखने के बाद इसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। अब इसी तरह ही हमने इसको, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का भी हो गया, टर्म इसका डिस्क्लेमर का भी हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट अस का। तो कॉन्टैक्ट अस का भी आपने सिंपल सा कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद आपने फिर उसको अपने पेज पे चले जाना है। पेज में जाने के बाद कॉन्टैक्ट अस को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट करके और ये जो अपना है इसको आपने तो इसको भी हमने अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के बाद इसको भी आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि व्यू किस तरह का आ रहा है। ये जो चीज़ें डबल आ रही हैं ये इनको आपने ख़त्म कर लेना है। यहाँ पे हम एडिट में जाके ये इसको डिलीट करके इसको फिर अपडेट कर देते हैं ताकि ये वन टाइम ही आएगा। तो अबाउट अस पे एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अबाउट अस पे लेके इसको भी सिंपल यहीं से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको भी सीधे सीधे लफ्ज़ों में हम अबाउट अस में जाके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे। तो फिर सेम उसी तरह ही है, आपने अपना यहाँ पे लिख लेना है। वेबसाइट भी हैं जो ये इन चीज़ों को जनरेट करके देती हैं, आप उधर से भी कर सकते हैं और आपको इस तरह भी कर सकते हैं। तसल्ली कर लेनी, कोई और ना हो तो जब तसल्ली होगी तो आपने इसको अपडेट कर देना है। तो ये हमारा डिस्क्लेमर का भी हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी का भी हो गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का भी हो गया, अबाउट अस का भी हो गया। नाजरीन ये 4 पेज अगर आपकी वेबसाइट पे ना हो, हम दोबारा बता रहे हैं, अगर ये 4 पेज आपकी वेबसाइट में ना हो तो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट वो आपका प्रूव नहीं होता। तो ये जो हमारी चीज़ें इनको हमने जो फजूल चीज़ें इनको हमने ख़त्म करना है। तो हम एक दफ़ा यहाँ पे चले जाएंगे। अब हम जाके लेआउट में जाके हमने देख लेना है कि अब हमारी क्या है। पहले हमारे साइड बार में आ रहा है जी सोशलाइज ये है। सोशलाइज क्या आ रहा है, सर्च दिस ब्लॉग, ये सर्च दिस ब्लॉग आ गया। एडसेंस इसको हमने नहीं छेड़ते। रिपोर्ट अब्यूज़, ठीक है, ये रिपोर्ट अब्यूज़ है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इसको हमने यहाँ से एडिट करके हम इसको अंदर नहीं लाना चाह रहे। रिपोर्ट अब्यूज़ में आके हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है जी। सर्च दिस ब्लॉग के बाद अब आ रहा है अबाउट मी को रहने देना। आगे आ रहा है जी फ्यूचर पोस्ट, ये फ्यूचर पोस्ट आ रही है। आप इसको रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते आप इसको डिलीट करते हैं। थल्ले नीचे ये आ रहा है सोनर आइकॉन का, उसको आप ये आ रहा है हमारा, ठीक है। आपने यहाँ से इसको करके इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद अब आपने और नीचे चले जाना है। ये नीचे आ रहा है विकीपीडिया का रखना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं रखना चाह रहे आप अपनी मर्ज़ी से, अब जिस तरह आप उस पर आके देखने के बाद आपने एहतियात से यहाँ पे आपने एहतियात से चलना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर नहीं समझ आ रही होगी तो फिर आपने एक दफ़ा उसको जो है आपने रिफ़्रेश करके देख लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने इनको कर लेना है। आगे ये नेवी बार आ रही, ये आइकॉन आ रहे हैं। आइकॉन के ऊपर हम दोबारा इनके आ जाते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है। ये फ्यूचर नेम के बाद डिस्कस शॉर्ट नेम, इस पर हम आ जाते हैं। इसको देख लेते हैं जी। ये रीसेंट के ऊपर आ रहा है, फ्यूचर पोस्ट और रीसेंट के ऊपर आ रहा है। ये फ्यूचर पोस्ट आ गई और ये रीसेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ये स्पैन है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये भी खाली है, ये भी खाली है। हम ये इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो होते हैं ये सारे आप खुद लगा सकते हैं, इनको इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा आपको मिल सकते हैं। तो हम इनको ये रिमूव कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। होम पेज नेवी ये भी नहीं है। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये इसने वो जो आइकन लगाए हुए हैं अगर आप उनको करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको भी रिमूव कर दें। तो उसके बाद ये आ रहा है डिस्कस शॉर्ट नेम, यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इसको भी जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने रखी होती हैं अपने लिए, अगर आपको नहीं अच्छी चीज़ें लग रही तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये कमेंट सिस्टम है, यहाँ से आपका ब्लॉगर डिस्कस फेसबुक का है, यहाँ से आप ये देखें यहाँ पे जो है कमेंट्स का आ जाता है कि ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन आप इसको भी
डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारी अब जो वेबसाइट है वो उसकी लुक कैसी आ रही है। तो यहाँ पे कमेंट्स का है, कमेंट्स का अगर आप करना चाह रहे हैं रख लें, नहीं करना चाह रहे हैं आप इसको भी डिलीट कर लें। ठीक है जी, उसके बाद नीचे एड्स का आ रहा है, एड्स का ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसको आप एड्स पे जाके आप इसको भी रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो HTML पे हैं वहीं पे होती हैं और इनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आ रहा है फ्यूचर पोस्ट पे भी आके आप इसको फिल वक्त रिमूव कर सकते हैं। दोबारा लगाना चाहिए तो आप दोबारा लगा सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है रीसेंट पोस्ट, आप इसको भी ख़त्म कर दें। ये जो चीज़ें आपको चाहिए आपने इस तरह इनको ख़त्म कर लेना है। ये सारी चीज़ें अगर एक एक 1 बाय 1 हम करते जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। उसके ये सारी चीज़ें आप रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाह सकते तो ना रखें। ये देखें ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं, लेकिन ये हमारे पास ऊपर भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, तो हम इनको नहीं रखेंगे, हम इनको सिंपली रिमूव कर देंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में मज़ीद हम बताते, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे कि आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को अच्छा सा डिज़ाइन कर लें अच्छे तरीके से, जो उसकी चीज़ें फजूल जो आपको लग रही हैं कि वो नहीं आपको चाहिए, आप उनको आसानी से डिलीट करने का आपको बता दिया गया, आप उनको डिलीट कर लें। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको आगे जो है हमारा सेशन नंबर 7 है उसके अंदर हम आपको मज़ीद इसकी कोडिंग किस तरह की जाती है, HTML कोड किस तरह एडिट किया जाता है और उसके अंदर किस तरह बताया जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।